दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है तो दोस्तों इसको सीखने के लिए आप वीडियो के सिर्फ एंड तक बने रहें। आपको हम वादे के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसे हमने सवाल लिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 मीटर है, 20 मीटर और 25 मीटर है। तो दोस्तों इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात करना है। तो दोस्तों हेरोन के सूत्र से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेरोन का सूत्र क्या होता है। हेरोन का सूत्र में हम त्रिभुज का मान कैसे रखेंगे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हेरोन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं हेरोन का सूत्र। तो दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो दोस्तों ये होता है रूट के अंदर यस और कोष्ठक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब आप सोच रहे होंगे यस क्या होता है। तो दोस्तों यस हमारा इसका होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ये त्रिभुज का जो ये ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया जाता है। जो भुजाएं हमारा त्रिभुज की होती हैं उसको हम योग कर देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। और इसी परिमाप को हम आधा कर देते हैं तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है, जिसे हम यस से डिनोट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर और हिंदी में उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। और ये जो एबीसी होता है ये हमारी दी हुई भुजाएं होती हैं। जो हमारे त्रिभुज की भुजाएं दी होती हैं वही हमारा ये भुजाएं होती हैं। तो आइए इस सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आइए हम इसको मान लेते हैं कि a बराबर हमारा दिया गया है 15 मीटर और b बराबर हम मान लेते हैं दिया गया है 20 मीटर और हमारा c बराबर हम मान लेते हैं हमें दिया गया है 25 मीटर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ए बी सी जो होता है वह जो होते हैं हमारे इसी त्रिभुज की आपस, तो इसको हमने आपस में। तो सबसे पहले आइए हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका अर्ध परिमाप क्या होता है। तो अर्ध परिमाप होता है यस बराबर ए प्लस बी और प्लस सी अपान कर देंगे इसका 2। तो इस प्रकार हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम रख लेते हैं मान सभी का। यस बराबर ए बराबर हमारा कितना है 15, तो यस बराबर 15 रख देंगे एक बराबर। बी बराबर 20 है तो 20 रख देंगे, प्लस सी बराबर 25 तो 25 रख देंगे और इसका बटे हम कर देंगे 2। अब इन सभी को हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा पूरा हो जाएगा 60 और इसका बटे में हमारा है 2, तो ये हो जाएगा 30। तो ये जो आएगा हमारा 30 जो आएगा ये इसका अर्ध परिमाप हुआ। अब ये अर्ध परिमाप को जो यस आया है इसका मान हम जो होता है हेरोन के सूत्र में रख देंगे। तो आइए सबसे पहले हेरोन का सूत्र लिख लेते हैं, फिर उसमें हम अर्ध परिमाप का मान रख देते हैं। तो हेरोन का सूत्र जो होता है वो कोष्ठक के अंदर मतलब रूट के अंदर हम करेंगे, रूट बना लेंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे यस और एक कोष्ठक में यस माइनस का ए और फिर दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे यस माइनस का वी और इसी प्रकार हम कोष्ठक में लिखेंगे यस माइनस सी। ये जो आएगा ये हेरोन का सूत्र होगा। अब इसी में हम यस का मान रख देते हैं। आइए रखते हैं मान रखेंगे। अब हमारा अर्ध परिमाप कितना आया 30 आया है तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब यस है तो 30 और ए हमारा कितना है 15 तो यहाँ पे 15 कर देंगे। यस माइनस बी मतलब 30 माइनस बी कितना माने 20 तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार यस मतलब 30 और सी है 25 तो 25 घटा देंगे। अब हम सभी को घटा लेंगे। अब यहाँ पे 30 ही रहेगा। अब यहाँ पे 30 में से 15 गया 15 आ जाएगा। अब यहाँ भी गुणा करेंगे 30 में से 20 गया 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 में से 25 गया आ जाएगा 5। अब मेन बात आती है कि सभी स्टूडेंट यहीं पे घबरा जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करें। तो सबसे पहले इन सभी का हम आभास गुणनखंड कर लेते हैं जिसे हम एलसीएम कहते हैं। तो हम 30 का यहाँ पे निकाल लेंगे
तो यहाँ पे दोस्तों हम 30 का सबसे पहले काटेंगे छोटा अंक से, तो 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 15 से कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 का नाम 5 कट जाएगा। अब दोस्तों जितना आया इसके अंदर हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आप दोस्तों अब समझ ही गए होंगे। 2 3 6 5 30। आप 15 का निकालना हुआ तो दोस्तों 3 पचे 15 आ जाएगा, तो 3 गुणे 5 लिख देंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों 10 का निकालना पड़े तो 10 के क्या करेंगे, 5 2 गुणे 5 कर देंगे, छोटे अंक से काटेंगे तो 2 पंच 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 को करना हो तो 5 गुणे 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 का नाम 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम दो जोड़ा बनाकर लेते हैं। सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, मतलब ये 2 बार है तो 1 बार यहाँ पे बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये रूट में है, 1 बाहर चला आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पे 1 5 है, तो 1 5 दोस्तों यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी 1 5 है और यहाँ भी 1 5 है, तो 1 5 दोस्तों बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों कोष्टक में 1 बचेगा, 1 का मतलब हम तो 1 ही आएगा बाहर करेंगे तो दोस्तों इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों करेंगे 2 3 6 5 30, 30 पंचे दोस्तों हो जाएगा 150। यहाँ पे दोस्तों था मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। और दोस्तों यही जो आएगा हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।